जो क्लास मैट्रिक का हमारे पास जो चैप्टर है वो कौन सा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आज मैं आप लोगों को हर एक चीज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगी, जो जो इंपॉर्टेंस हो सकती है मैं आपको वो बताऊंगी। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं धूमधड़म से चैप्टर की और करने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। सब बोलते हैं कि चैप्टर बहुत मुश्किल है, टीचर्स ये चैप्टर छोड़ देते हैं, भाई लास्ट में करेंगे, फिर लास्ट में वो चैप्टर अगर कोई कराता भी है तो डिटेल में नहीं बताता। बात ये है कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बताता। तो चले यहाँ धम धराधम हम क्लियर करने वाले इस कॉन्सेप्ट को, तो रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की फंटास्टिक वीडियो को। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताया था वो इब्नुल हैतम था। उसने बताया कि इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशन है, बस यही बताया था उसने। अब हम आते हैं, यहाँ पे ही रहेगा, घबराइएगा मत, दूसरे के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट था वेल बोर्सेल, ये 600 साल बाद आया था। वो कितना इंटेलिजेंट था कि उसने थोड़ा सा बता ही दिया था। तो इंटेलिजेंस ही अपने दिमाग में सेरिब्रम करता है। हम बायो नहीं पढ़े, फिजिक्स पढ़ रहे, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब वेल-ब्रॉड-स्नेल एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप होता है। तो चले अब आपको मैंने ये भी बता दी, ये साइंटिस्ट कोई मार्क नहीं करता, एमसीक्यूज में दे देता है, स्टूडेंट बेचारे देखते ही रह जाते हैं। भाई ये है क्या? तो आज इंट्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे, वेट करें। अभी हमारे पास स्लाइड है। अब देखिए हम थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सही है, या फिर कोई डल भी होते हैं, डल नहीं कह सकते भाई, आप अभी स्टडी करेंगे तो डल नहीं रहेंगे। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप अंधेरे में तो डार्कनेस नहीं पढ़ सके, रोड सेल और कॉन सेल तो नहीं होते। तो चले, रोड सेल कॉन सेल हमारे अंदर होते हैं कि डिम लाइट में कैसे होंगे, वो तो हमारा बायो का टॉपिक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हमारे पास लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएट एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? रेडिएट एनर्जी की। वो इमिट होती है, कोई भी एक्साइटेड एटम्स हो, कोई भी आपके एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हो, उनके कास्ट करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि हमारे देखने का कास्ट करते हैं। क्या? हमारे देखने का कास्ट करते हैं। एंड बाय नॉर्मल ह्यूमन आई, हमारी आंखों में सेंसेशन करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होगा। क्या फॉर एग्जांपल मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ? लाइट मेरे ऊपर पड़ेगी तभी मैं रिफ्लेक्ट करूंगी ना, स्टूडेंट्स। तो चलेंगे, लाइट का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये ज्यादातर टीचर छोड़ देते हैं, भाई छोड़ा नहीं करें, चैप्टर का नाम है, इसे भी डिस्कस कराया करें। अब ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ, स्टडी किसकी करते हैं हम? लाइट की। फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जब हम लाइट की स्टडी करते हैं उसी फेनोमेना को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लियर? जो सवाल हो कमेंट सेक्शन हाजिर है, उसमें पूछ सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है रिमेंबर। यहाँ पे इसकी दो टाइप्स ऑफ टाइप भी कह सकते हैं, जो भी कह ले। ये टीचर ज्यादातर आपको डेनेस नहीं करते, तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ। अब रे क्या होती है? बीम। वेव क्या होती है? बीम। हाँ भाई, बीम गुजरती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से गुजरती है। भाई होती क्या है तो मैं बता रही हूँ। जब कोई लाइट है, ये लाइट है, सही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस सेंटर पे जब ऐसे ट्रेवल करती है तो आप उसे रे कहते हैं। अब आता है कि आप बीम किसे कहते हैं? जब क्लस्टर ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब क्लस्टर होता है रेस को से बीम ऑफ लाइट कहते हैं। आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। भाई ये सर ने तो यहाँ पर एमसीक्यूज भी लिख दिया। यहाँ स्कूल की बात कर रही हूँ, सर ने तो ये एमसीक्यू था, हमें तो ये पढ़ाई नहीं था, आप एमसीक्यूज गलत। अब देखिए साइड इन्फो, लाइट साइड इन्फो में लिखा हुआ है, मैंने ये पॉइंट उठाई है, आपको मैं यहाँ पर ही एमसीक्यूज बता दिया है। चले 1 मार्क्स मैंने ले दिया आपको। अब डुअल नेचर। अब देखिए पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है लाइट, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? क्या बाउंस बैक और वापस आने? नहीं, ये तो है ही, लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर आप समझे। आप कौन सी क्लास में आ गए मैट्रिक में? अब ना वो आप 5-7 के बच्चे नहीं रहे अभी। अब ये लाइट ट्रेवल होती है। जब लाइट आपकी क्या होती है? ट्रेवल होती है सर्टेन मीडियम पर फॉल होकर सरफेस पर जब आती है किसी भी अदर मीडियम की, तो पार्ट ऑफ फ्रंट बैक का उसे, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट गई है, सही है, दूसरे मीडियम पर जाने का भी उसको था, फिर दोबारा अपने दूसरे मीडियम में आ जाए तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद ये मैंने रे डायग्राम देखने के लिए ही नहीं बनाई, बस समझाने के लिए बनाई है। अब ये आप लोगों के पास प्लेन मिरर है। जब आपकी रे है एयर आपका मीडियम है। अब ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी एक प्लेन मिरर, यानी कि दूसरे में क्या होगी? जाके रिफ्लेक्ट होगी दूसरे मीडियम में, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अपने एयर मीडियम से वापस आ जाए, तो अभी आप इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट। आई होप यू कैन, आप मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिलेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास रिलेशन क्या है, इसके कुछ रिलेशन हमारे पास रह गए थे। एक हमारे पास एंगल ऑफ
ये हमारे पास क्या था, ओ पॉइंट था। अब ए ओ से हमारा एक नॉर्मल ड्रा किया था, हमने किया था ना, बिल्कुल किया था। तो ये हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ए से लेकर ओ तक हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ए ओ एन हो गया, यही डेफिनेशन है, याद कर लें। अब उसके बाद ओ से बी तक हमारी क्या थी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन थी, रिफ्लेक्टेड रे थी। क्या थी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे थी। तो हमारे पास ओ बी हमारे पास क्या रिफ्लेक्टेड हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका एमसीक्यूज। अब हमारा एमसीक्यूज क्या है, हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए द अप्रोचिंग रे, यानी कि वो रे जो क्या करे, आपस में अप्रोच करे लाइट को, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी रे होगी, एमसीक्यूज है आप लोगों के पास। इंसिडेंट रे होगी, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे होगी, बी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। कमेंट में जवाब दे दीजिएगा या मैं बता दूं। यानी कि वो रे जो अप्रोप्रिएट करे, द एंगल ये क्या करती है, अप्रोप्रिएट करती है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, इंसिडेंट रे। उसके बाद यहाँ एमसीक्यूज आया है। देखें ये हमारी, आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे जाएगी फिर वापस आ जाएगी 90 डिग्री का एंगल। कोई बच्चे जो इंटेलिजेंट है वो 90 सोचेंगे, जो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा और ज्यादा ज़हीने पढ़ लेते हैं, वो 180। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए से ओ तक हो रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ पड़ा है। तो हमारी जो रे होगी वो क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 0 हो जाएगा। जब दोनों सेम हो जाते हैं तो ये फसला होता है ना फसला, इसे भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइप्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, जो कोई भी नहीं बताता। एक हमारे पास होती है ल्यूमिनस और दूसरी हमारे पास होती है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो है जो लाइट इमिट करवाते हैं, भाई हमें बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही इमिट, बेचारे बहुत अच्छे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है हमारा सन को बोलना नहीं पड़ता, अभी सुबह हो गई है, लाइट को भी हमें रिफ्लेक्ट करवाओ, हमें तुम्हारे विटामिन डी की जरूरत है। हमारे लाइट से क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी सन की लाइट से। उसके बाद हमारे पास आती है जो हमें बोलना पड़े, भाई अभी लाइट को रिफ्लेक्ट करवाओ, ये हम लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं, हम करवा सकते हैं, लेकिन हम खुद तो लाइट नहीं है ना, लाइट हमें रिफ्लेक्ट होगी तभी रिफ्लेक्ट होगी ना। तो अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन बॉडी की भी लिखी हुई है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास मून। अब देखें सुबह के रात के टाइम पे सूरज चला जाता है, लेकिन सूरज की अभी भी लाइट्स होती हैं इस तरीके से, वो क्या पड़ती है, मून पर पड़ती है। तो ये जो हमारा मून होता है ये डिपेंडेंट होता है इसकी लाइट पर। तो ये क्या है, लाइट करेगी तभी हमें चांद नजर आएगा। अब हम चलते हैं अपने लॉस की तरफ। तो आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट मतलब कि चैप्टर का नहीं, हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारे पास है रिफ्लेक्शन के लास्ट। गौर से समझिएगा, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और ये सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल पर क्या करें, नॉर्मल पर लाई करें, यानी कि लाई का मसलन होता है कि ऐसे नॉर्मल का क्या करें, दोनों लाई करें। तो वो जब लाई करें तो उनकी क्या हो, सेम ही प्लेन हो। इंसिडेंट का भी सेम प्लेन हो, मैंने एमसीक्यूज भी बता चुकी हूँ इस वीडियो में ही, उनका क्या हो, सेम प्लेन हो। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ है। इसमें आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ। क्या है, सेकंड लॉ। जरूर हम लाइव भी वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सबके मैं जवाब, जो भी आपके सवाल होंगे उनके भी जवाब दूंगी, या कमेंट सेक्शन में मैं आपको हर बात का रिस्पॉन्स दूंगी। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं तो ये फसला होता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखें कोर्स सुनिएगा कि रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है, क्या करती है, रिफ्लेक्शन हमारी डिपेंड करेगी इस पर, स्मूथ सरफेस पर। मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि आपको सरफेस को पॉलिश करना होता है। क्या करना होता है, पॉलिश करना होता है, जो कि सिल्वर से जो आपका अगला टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो में बता दूंगी। अब देखिए फिर यहाँ पर सिल्वर पॉलिश कर दे ताकि सरफेस हमारी स्मूथ हो सके, रफली हो सके, जहाँ से लाइट क्या करे, इजीली रिफ्लेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हम एक और इसका यूज करते हैं जिसे हम रेड लीड ऑक्साइड कहते हैं। जो हमारे पास रेड लीड ऑक्साइड होता है ये इसकी प्रोडक्शन करता है, रेड लीड ऑक्साइड, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन जो हो, स्मूथ सरफेस हो, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक आप लोगों के पास रेगुलर और दूसरी इरेगुलर होती है। रेगुलर क्या होती है, रेगुलर आप लोगों के पास होती है जिसकी स्मूथ सरफेस हो, क्या हो, स्मूथ सरफेस हो, उसे आप कहते हैं रेगुलर। और जिसकी रफ सरफेस हो, अब देखिए कितनी स्मूथ है, कितनी स्मूथ है, लाइट बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ये कितनी ज्यादा स्मूथ है, आप देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ है और ये कितनी रफ है। तो यही है कि ये रेगुलर जाएगी,
ये इसकी स्मूथ सरफेस होगी, इसकी रफ सरफेस होगी, तो इसको हम कहते हैं। किसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो टॉपिक्स आप लोगों को स्कूल में समझ नहीं आते हम उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। मिलते हैं